स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज का सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमारे यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की सीरीज चल रही थी। ये पार्ट 6 इस टॉपिक हो चुके। पार्ट 7 टॉपिक का नाम है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो शुरू करते। आज का पहला प्रश्न नंबर 212। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे सर जमशेद जी, बी सर रुस्तम बहराम जी नवलजी टाटा, डी बहराम जी एम मल्लाबारी। सही उत्तर ऑप्शन डी बहराम जी एम मल्लाबारी। बहराम जी एम मल्लाबारी 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे जिन्होंने सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार और मानवतावादी संगठन की स्थापना 1885 में की थी, जिसको बाद में नैरोजीफर दोंजी ने आगे बढ़ाया। प्रश्न नंबर 213। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया, इल्बर्ट बिल का समर्थन किया, पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, ये सभी काम किए। सही उत्तर है ये सभी काम किए। सर सैयद अहमद खान का जन्म दिल्ली के अभिजातीय वर्गीय परिवार में 17 अक्टूबर 1817 को हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय वो बिजनौर में सदर अमीन के पद पर नियुक्त थे। वे पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन देते थे। उन्होंने अंग्रेजी और पाश्चात्य भाषाओं को ज्ञान दिलाने के लिए एक संस्था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। मुसलमानों के पाश्चात्य शिक्षा के अधिक प्रसार के लिए 1870 में वाराणसी में एक समिति बनाई और इसी उद्देश्य से साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। कांग्रेस के वे विरोधी थे। कांग्रेस का विरोध करने के कारण उन्होंने थियोडोर बेक की सहायता से 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। 1883 से 84 के एल्बर्ट बिल का उन्होंने समर्थन किया था। सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 214। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज का नेता थे? ए गोपाल हरि देशमुख, बी वासुदेव बलवंत फड़के, सी आरजी भंडाकर, डी जी के गोखले। सही उत्तर आरजी भंडाकर। केशव चंद्र सेन ने महाराष्ट्र यात्रा के दौरान 1867 में यहाँ प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, महावीर गोविंद रानाडे को लेकर पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में कहता। आरजी भंडाकर इसके अन्य प्रमुख नेता थे। प्रश्न नंबर 215। बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित है? ए पूना सार्वजनिक सभा, बी सहमति के आयु विधायक, सी गौर छेड़नी सभा, डी आत्मीय सभा। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग किया। इसका सही उत्तर ऑप्शन है केवल 1 और 2, यानी पूना सार्वजनिक सभा, दूसरा सहमति की आयु विधेयक। इसकी व्याख्या देखते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एम जी रानाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी द्वारा की गई। इसमें कई महान नेता थे जो भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, सक्रिय थे, जिनमें बाल गंगाधर तिलक भी थे। सहमति का आयु विधेयक यानी दी एज ऑफ कॉन्सेंट बिल बहराम जी मालाबारी के परिजनों से पारित हुआ, जिसके अंतर्गत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया तथा इसे भारतीय सामाजिक मामले में विदेशी हस्तक्षेप माना। गौर छेड़ी सभा 1882 में स्वामी दयानंद ने इसकी स्थापना की, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने गौ हत्या विरोधी समितियां बनाई तथा गांधी जी ने गौ रक्षा संघ का गठन किया। अतः तिलक का गौ रक्षित सभा संबंध नहीं था। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया। अतः विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 216। आर्य समाज में विभाजन हुआ। पहला मांसाहार बनाम शाकाहार, दूसरा जाति व्यवस्था तथा विधवा पुनर्विवाह, तीसरा धर्मांतरित व्यक्तियों की शुद्धि, चौथा अलंकृत बनाम संस्कृत आधारित शिक्षा। नीचे दिए कूट का प्रयोग सही कीजिए। सही उत्तर ऑप्शन सी 1 और 4, यानी मांसाहार बनाम शाकाहार, आंग्लकृत बनाम संस्कृति आधारित शिक्षा। आर्य समाज में विभाजन का प्रथम कारण भोजन में मांस के उपयोग से था, जिससे आर्य समाज ने 2 वर्ग मांसभक्षी एवं शाकाहारी दल बन गए। जबकि दूसरा कारण उस शिक्षा के संबंध में उचित नीति संबंधी मतभेद था, जिसमें 2 दल कॉलेज पार्टी और महात्मा पार्टी उत्पन्न हुए, जिसमें कॉलेज पार्टी अधिक आधुनिक एवं उदार थी, जबकि महात्मा पार्टी का दृष्टिकोण अधिक प्राचीनवादी था। प्रश्न नंबर 217। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? इसने वैज्ञानिक धर्म ग्रंथों का अमोघ समझा, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, इसने एक ईश्वर की पूजा पर बल दिया, इसने पुजारियों की मध्यवस्थता के बिना ईश्वर की पूजा पर बल दिया। सही उत्तर है ऑप्शन है इसने वैदिक धर्म ग्रंथों का अमोघ समझा।
ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युद्ध को प्रभावित किया। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। प्रारंभ में इसका नाम ब्रह्म सभा था। इसका उद्देश्य भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना तथा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन। प्रश्न नंबर 218, किस सुधारक के साथ निम्नलिखित परिच्छेद का संबंध है? उन्होंने सभी राजनीतिक आंदोलन को अविश्वास से देखा और उन्होंने मुसलमानों के ब्रिटिश शासन का साथ सहयोग का आग्रह किया। जब तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने शिक्षा और केवल शिक्षा को ही राष्ट्रीय प्रगति का साधन माना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान। इसकी व्याख्या देखते हैं। सर सैयद अहमद खान हिंदुस्तानी शिक्षक और नेता थे जिन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जो बाद में विकसित होकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। सर सैयद अहमद खान ईस्ट इंडिया कंपनी में लिपिक के पद पर कार्य किया। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया। प्रश्न नंबर 219, उपनिवेशी भारत के प्रेस एवं साहित्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, मुद्रण माध्यम यानी प्रिंट मीडिया ने देश के विभिन्न भागों में रहने वाले राष्ट्रवादियों को आपस में विचार विनिमय के लिए आधार प्रदान किया। अब बी, कथन दूसरा, ब्रिटिश शासन अपने शासन की राष्ट्रवादी आलोचना सहने को तैयार थे। कथन तीसरा, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट 1878 ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अतिक्रमण के विरुद्ध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का जन्म दिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, केवल 1 और 3 कथन सही, यानी मुद्रण माध्यम ने देश के विभिन्न भागों में रहने वाले राष्ट्रवादियों को आपस में विचार विनिमय के लिए आधार प्रदान किया। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अतिक्रमण के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का जन्म दिया। इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया जिससे उपनिवेशी भारत के प्रेस एवं साहित्य ने वर्नाकुलम प्रेस एक्ट के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया, जिसके कारण लॉर्ड लिटन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। मुद्रण माध्यमों ने देश के विभिन्न भागों में रहने वाले राष्ट्रवादियों को आपस में विचार विनिमय के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अहम योगदान दिया। प्रश्न नंबर 220, राजा राम मोहन राय एवं रविन्द्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से कौन से विचारों की सहभागी थे? एक अंतर्राष्ट्रीयता, बी मूर्ति पूजा के विरोध, सी तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पर्दा प्रथा का विरोध किया। ये तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास करते थे। इनकी सोच अंतर्राष्ट्रीय थी। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि थे। ये अंधविश्वास की जगह तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास करते थे तथा विश्व बंधुत्व की भावना का पालन पसंद करते थे। प्रश्न नंबर 221, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? कथन एक, राम मोहन राय उस सम्राट वर्ग के थे जिसकी शक्ति चिरस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू करने पर कम हो गई थी। दूसरा, उन्होंने वेदांत के अद्वैतवाद और ईसाई ईश्वरैकवाद दोनों का अध्ययन किया था। ऑप्शन सी, उन्होंने उपनिवेशों का बंगाली में अनुवाद किया था। नंबर 4, उनका पहला संगठन आत्मीय सभा था जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1815 ईस्वी में हुई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, राम मोहन राय उस सम्राट वर्ग के थे जिसकी शक्ति चिरस्थायी बंदोबस्त लागू करने पर कम हो गई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में 1772 ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने 1803 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी काम किया। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने वेदांत के अद्वैतवाद, ईसाई धर्म के एकेश्वरवाद दोनों का अध्ययन किया। इसका पहला ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफात उल मुहद्दीन था जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। 1814 से 15 में इन्होंने प्रथम संगठन आत्मीय सभा का गठन किया। 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म सभा का गठन किया जिसके बाद में वह ब्रह्म समाज कहा गया। 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। उनकी धारणा थी कि सभी प्रमुख प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों ने एकेश्वरवाद की शिक्षा दी।
अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए उन्हें वेदों और 5 प्रमुख उपनिषदों के बांग्ला अनुवाद प्रकाशित किए। प्रश्न नंबर 222, महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले के सत्य शोधक समाज के आंदोलन में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य? ए, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी। दूसरा, फूले ने तर्क दिया कि ब्राह्मण अंदेशीय आर्यों के संतान थे। कथन 3, 1880 एवं 1890 के दशकों में कुणबी किसानों पर फूले के ध्यान केंद्रित करने के फलस्वरूप मराठा पहचान विशिष्ट हुई। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1, 2, 3 कथन तीनों सही हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में महाराष्ट्र में की थी। फूले ने तर्क दिया कि ब्राह्मण देशीय आर्यों के संतान थे। इस आंदोलन का उद्देश्य छुआछूत को मिटाना तथा ब्राह्मण वर्चस्ववाद का विरोध करना। ज्योतिबा फूले ने किसानों पर ध्यान केंद्रित किया और उनकी समस्याओं को किसान का कोड़ा नामक पुस्तक के माध्यम से उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप एग्रीकल्चर एक्ट पास हुआ। प्रश्न नंबर 223, निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही नहीं? ए, उन्होंने आर्यों के उत्तराधिकारी आवास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बी, उन्होंने गोवध विरोधी समाज की स्थापना की। सी, उन्होंने पूना में होम रूल की स्थापना की। डी, उन्होंने सहमति की आयु विधेयक का समर्थन किया। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उन्होंने सहमति की आयु विधेयक का समर्थन किया। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1853 को रत्नागिरी में हुआ। तिलक ने आर्यों के उत्तराधिकारी आवास का प्रतिपादन किया, गोवध विरोधी समाज की स्थापना की तथा पूना में होम रूल की स्थापना की। उन्होंने आयु सम्मति अधिनियम का विरोध किया था। प्रश्न नंबर 224, विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कथन 1, उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से तर्कसंगत है। कथन 2, उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात की आलोचना की उन्होंने बाहरी विषयों से संपर्क छोड़ दिया। तीसरा, उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। चौथा कथन, उन्होंने वेद का अमोघ माना। नीचे दिए कोड का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1, 2, 3 यानी उनका विश्वास था वेदांत पूर्ण रूप से तर्कसंगत है। उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात की आलोचना की। उन्होंने बाहरी विषयों से संपर्क छोड़ा। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से तर्कसंगत है। उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की। उन्होंने बाहरी विषय संपर्क छोड़ दिया और उन्होंने जाति व्यवस्था की पुरजोर निंदा की। प्रश्न नंबर 225, निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई? ए, ब्रह्म समाज। बी, प्रार्थना समाज। सी, आर्य समाज। डी, सत्य शोधक समाज। दिए गए विकल्प में कोई भी उत्तर सही नहीं है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प में दिए गए सामाजिक धार्मिक आंदोलनों में आर्य समाज ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई। यह एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में मथुरा के स्वामी विराजानंद की प्रेरणा से की थी। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था, जबकि सत्य शोधक समाज वर्ष 1873 में ज्योतिराव फूले द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद और उसकी कुरीतियों के विरुद्ध उठाना था। इन्होंने मूर्ति पूजा कर्म कांडों का विरोध किया। सर्वप्रथम इन्होंने शूद्रों एवं अछूतों के लिए आवाज उठाया तथा अछूतों के लिए विद्यालय भी खुलवाया। अगर प्रश्न में संस्थाओं की स्थापना से किया जाए तो विकल्प डी सही होगा, क्योंकि सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 से पहले हो गई थी। चूंकि आर्य समाज ने भी दलित वर्ग को अछूतों की आवाज उठाई, इसलिए विकल्प सी भी सही माना जाएगा। था प्रश्न में 2 विकल्प सही होने के कारण आयोग द्वारा इसे हटा देना चाहिए। प्रश्न नंबर 226, भारत से अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए 1823 में कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय कदम उठाया गया? कथन 1, स्वर्ण हिंदुओं को शिक्षित करने और उनके बीच अभिमत तैयार करने हेतु प्रयास। 2, अस्पृश्यता की बुराइयों के बारे में अवर्णों को शिक्षित करने के प्रयास। कथन 3, अवर्णों के लिए मंदिरों के द्वारों को बलपूर्वक खोलना। ऑप्शन 4, अस्पृश्यता से विधि विरुद्ध घोषित करने वाले कानून बनाने हेतु सरकार को याचिका देना। इसका सही उत्तर दिए गए विकल्प में से कोई नहीं है। विकल्प इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारत में अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए महात्मा गांधी, अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले ने विशेष प्रयास किया। 1970 में पहली बार कांग्रेस ने अपनी कार्यसूची में दलित सुधार को शामिल किया। मार्च 1918 में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रथम बार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी पत्र जारी हुआ। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पारित मूल अधिकारों के घोषणा पत्र में जाति पाति की जगह समानता की बात की गई।
चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। ये लेसन खत्म होता है। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ये टॉपिक खत्म होता है। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पर पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिएगा, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में कोई और टॉपिक पे आएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं।